हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो के दौरान हम बात करने वाले हैं ओरेंट ग्रीन पावर लिमिटेड के बारे में। सो गैस, सबसे पहले बता दूं कि आज जो अचानक रिवर्सल जो रैली देखने को मिली है 5.6% की, वो क्यों देखने को मिली है? क्योंकि अभी के टाइम कंपनी के क्वार्टर 3 के जो नंबर्स हैं वो भी आपको 4 फरवरी को देखने को मिलने वाले हैं। और अभी के टाइम इस रिवर्सल रैली के पीछे की वजह क्या रहने वाली है, सबसे पहले चीज़ वो देखने को नजर आने वाली है। इसके अलावा कंपनी के जो नंबर्स हैं उनमें कोई डिविडेंड बोनस को लेकर कोई खास अपडेट या ऐलान तो नहीं होने वाला है, उस पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। और कल का सेशन कैसा रह सकता है वो भी हम चेकआउट करने वाले हैं, क्योंकि अभी के टाइम अचानक रिवर्स आना और बजट की जो अभी जो है एक सेशन और आपको कल देखने को नज़र आएगा कि कल बजट में और क्या इस सेक्टर से रिलेटेड क्या देखने को नज़र आ सकता है, तो वो चीज़ें भी कवर करने वाले हैं। पर बता दूं, बाई सेल के लिए कोई भी रिकमेंडेशन सजेशन नहीं रहने वाली, जानकारी ओनली एजुकेशनल पर्पज़ के लिए रहेगी। सबसे पहले आज की क्लोजिंग जो देखने को मिली है वो 11 के ऊपर देखने को नजर आई है, 11 रुपए के ऊपर। इसके अलावा हम बात करें इंट्राडे में, तो इंट्राडे में जो है लगभग कुछ 6% की जो है अचानक रिवर्सल रैली हुई है। वॉल्यूम पर भी अगर हम नज़र अगर डालें तो वॉल्यूम पर भी काफ़ी बढ़िया उछाल आज के सेशन के लिए देखने को मिला है, जो काफ़ी ज़बरदस्त रहने वाला है। क्योंकि यहाँ पे जो वॉल्यूम निकल के आई है उसमें काफ़ी बड़े अंतर देखने को नजर आए हैं, क्योंकि काफ़ी बड़े उछाल देखने को नजर आए हैं। क्योंकि लगातार लास्ट टाइम भी वॉल्यूम काफ़ी कमज़ोर थी, पर आज 1 करोड़ की अचानक वॉल्यूम निकल के आई है। और भारतीय बाजार अच्छे खासे क्रेस हैं, उसके बावजूद भी यहाँ पे जो ओरिएंट ग्रीन पावर में जो रिवर्स हुआ है वो काफ़ी तारीफ करने लायक रहने वाला है। क्योंकि अभी के टाइम कंपनी के पिछले कुछ टाइम के अगर व्यू अगर देखते हैं तो 5 सेशन में 9% से अधिक की रिवर्स होता हुआ नजर आएगा, जबकि 1 मंथ में अभी भी 5% का क्रेस चल रहा है। 6 महीने की अगर हम बात करें तो 20%, 1 साल की अगर हम बात करें तो 25.5% के ऊपर। यानी अभी 52 हाई की तरफ अगर बात करते हैं तो इसको रिकवर होने में अभी जो है और टाइम की नीड रह सकती है। बट इस प्रकार की जो रिकवरी आज निकल के आई है, अगर इस प्रकार की देखने को मिलती है तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और बजट का तो जो अपडेट है वो कल और फाइनल हो जाएगा। पर यहाँ पे मेन चीज़ निकल के आने वाली है कि क्वार्टर 3 के जो नंबर्स है वो 4 फरवरी को आएंगे। तो वो नंबर्स की आउटलुक अगर हम देखें तो लास्ट टाइम की जो नंबर्स की बात अगर आती है तो काफ़ी अच्छे नंबर देखने को मिलने वाले हैं। पिछले 1 साल का रिकॉर्ड अगर देखेंगे तो कंपनी के पिछले क्वार्टर 3 में 22 करोड़ का लॉस होता हुआ नजर आया था। फिर क्वार्टर 4 में अगर बात की जाए तो 15 करोड़ का लॉस हुआ था, यानी कि धीरे धीरे लॉस को कवर किया कंपनी ने। उसके बाद 29 करोड़ का प्रॉफिट, फिर 81 करोड़ का प्रॉफिट, और इस बार के जो नंबर हैं वो 4 फरवरी को नजर आएंगे। कंपनी ने ऑलरेडी यहाँ पे जो है अपनी एसएसपी भी आउट कर दी है। एसएसपी में ये देखने को मिला है कि यहाँ पे फिर से एफआई वालों की जो दिलचस्पी है वो बढ़ती हुई नजर आई है। अगर एफआई वालों की दिलचस्पी बढ़ी है इसका मतलब ग्रीन सिग्नल काफ़ी बढ़िया है नंबर्स के लिए, क्योंकि अभी काफ़ी बढ़िया देखने को जो मौका है वो भी धीरे धीरे नजर आए। पर अभी बजट क्या कहता है वो कल और फाइनल हो जाएगा। अब कंपनी के एनुअली बेसिस पर अगर प्रॉफिट अगर देखेंगे तो एनुअली बेसिस पर भी कंपनी धीरे धीरे ग्रो करती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा कंपनी का इक्विटी पर रिटर्न भी 4% है करंट टाइम में लास्ट ईयर का। और स्टॉक्स प्राइस सीएजीआर, तो इस पर अभी के टाइम पिछले 1 साल के दौरान कंपनी का जो रिटर्न है वो भी 33% नेगेटिव चल रहा है। प्रॉफिट की ग्रोथ जो है काफ़ी ज़बरदस्त है और सेल्स की ग्रोथ भी काफ़ी ज़बरदस्त है। बैलेंस शीट अगर देखेंगे कंपनी की तो बैलेंस शीट में एक चीज़ निकल के आई है वो काफ़ी कॉमन रहने वाली है, क्योंकि कंपनी तेज़ी से अपने कर्ज को कम कर रही है। ये चीज़ काफ़ी गौर करने वाली है, क्योंकि कंपनी का एक टाइम पे जहां लगभग बात करें 2021 की तो 1327 करोड़ तक का जो कर्ज था उसको कंपनी ने कम करने की कोशिश की। और सीधे अब धीरे धीरे 490 करोड़ तक कंपनी का कर्ज कम होता हुआ नजर आ चुका है। यानी कि कंपनी के लिए एक अच्छी जो है सक्सेस कह सकते हैं, कंपनी के लिए एक अच्छी सफलता कह सकते हैं, क्योंकि कंपनी के टोटल असेट्स भी काफ़ी अच्छे बढ़ चुके हैं पिछले 2 सालों के एवरेज में। अब यहाँ पे मेन चीज़ निकल के आ रही है कि नेट कैश फ्लो। तो अभी के टाइम नेट कैश फ्लो में हल्की सी गिरावट यहाँ पे चल रही है। अभी आगे चलकर जो आने वाले Q4 के नंबर्स हैं उनमें काफ़ी कुछ क्लियर होता हुआ और भी नज़र आ जाएगा। अभी आरओसी काफ़ी ज़बरदस्त है। और यहाँ पे टेक्निकली डेटा को लेकर अगर हम बात करें तो परफॉर्मेंस अभी के टाइम 1 वीक का अभी आपको काफ़ी कमज़ोर देखने को जो मिल रहा था
वो वापस पॉजिटिव होता हुआ नज़र आ रहा है 1 मंथ, 3 मंथ और 1 ईयर। इनका अभी के टाइम कमज़ोर है। बाकी बात कर ली जाए आज के सेशन के लिए, तो लास्ट टाइम 34 लाख की वॉल्यूम थी, उसके पहले 38 लाख की वॉल्यूम थी, और आज अचानक सीधे 1 करोड़ की वॉल्यूम। यानी कि कहीं ना कहीं एनर्जी सेगमेंट को लेकर आगे चलकर जो है बजट की एक अच्छी ग्रीन सिग्नल देखने को मिल सकती है। टेक्निकल डेटा में आगे चलकर एक अच्छा गोल्डन क्रॉसओवर के चांसेस बन सकते हैं, क्योंकि कुछ टाइम के बाद अगर यहाँ पे कंपनी का जो 50 दिन का मूविंग एवरेज आगे अगर कुछ इस प्रकार बढ़ता है और 200 दिन का मूविंग एवरेज अगर इस प्रकार कुछ गिरता है, तो यहाँ पे कंपनी का एक अच्छा गोल्डन क्रॉसओवर बन जाएगा, जिससे काफ़ी अच्छी मोमेंट बनने वाले हैं। रही बात दोस्तों आने वाले रिजल्ट्स के लिए डिविडेंड बोनस की, तो कंपनी इस रिजल्ट के लिए अभी कुछ भी ऐलान अभी तक कंपनी ने किया नहीं है। आगे अगर कंपनी करती है तो वो आप लोग को बता दिया जाएगा। अगर लास्ट टाइम की अगर हम बात करें, तो कंपनी का लास्ट टाइम का जो कॉर्पोरेट एक्शन था, यानी कि कंपनी का राइट इश्यू इक्विटी शेयर रिलीज किए गए थे, तो वो काफ़ी टाइम पहले किए गए थे। अभी लेटेस्ट में कुछ भी ऐसा ऐलान देखने को मिला नहीं है। और जिस प्रकार आज रिकवरी नजर आई है, तो वो कल का सेशन काफ़ी ज़रूरी रहने वाला है, इंपॉर्टेंट रहने वाला है। कल का सेशन काफ़ी फोकस करने वाला रहेगा। फिलहाल बता दूं, बाई सेल के लिए कोई भी रिकमेंडेशन सजेशन नहीं रहेगी, जानकारी ओनली एजुकेशनल पर्पज़ के लिए रहेगी। इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर से ले या खुद की रिसर्च जरूर से कर ले। वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो। वंदे मातरम।